नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इन क्वेश्चनों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। जैसा कि हम लोगों ने संज्ञा प्रकरण से संबंधित कुछ 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया था, वैसे ही हम लोग अब संधि से संबंधित यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी संधि रहेगी दीर्घ संधि, और उस दीर्घ संधि में आने वाले कुछ उदाहरण, वो उदाहरण हमारे पास में हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारे पास में निकल करके आएगा, वो है दोस्तों वेद धन अभ्यास है। इसके इनके बीच में क्या है दोस्तों, प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, वेद धन अभ्यास है, अर्थात इसका एक समस्त पद बनेगा। अब दोस्तों, इस पद का समस्त पद क्या बनता है, अब वो चेक करते। देखिए दोस्तों, हमारे पास में वेद धन अभ्यास है ऐसा शब्द लिखा हुआ है, तो दोस्तों हमारे पास में वेद दै को हलंत करेंगे और उसके बाद में हमारे पास में लिखा हुआ है दोस्तों अभ्यास है। अब देखिए दोस्तों, दै को हलंत करेंगे तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा, ए के बाद में हमारे पास में क्या आया, ए, अर्थात दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, आ। क्या बन जाएगा दोस्तों, आ, अर्थात आ की मात्रा यहां पर दै के पास में आकर के जुड़ जाएगी तो शब्द क्या बन जाएगा, वेदाभ्यास है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है, हमारे पास दोस्तों महात्मा, और इस महात्मा शब्द की संधि विच्छेद होगी महाधन आत्मा। इसकी संधि विच्छेद क्या होगी दोस्तों, महाधन आत्मा। अब देखिए दोस्तों, महा यानी कि हा को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, आ के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, आ निकल करके आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा दोस्तों, आ, अर्थात कौन सी संधि का उदाहरण हो गया दोस्तों, ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। तो हमारे पास में शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, महात्मा शब्द बन जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास में निकल करके आता है नास्ति, और इस नास्ति शब्द की संधि विच्छेद होगी नै धन अस्ति। क्या होगी दोस्तों इसकी, नै धन अस्ति, अर्थात नै को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, ए के बाद में क्या आ गया, ए, अर्थात हमारे पास में आ गया यहाँ पर, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, आ बन जाता है। आ बनेगा तो दोस्तों हमारे पास में न क्या था, हलंत, आ की मात्रा यहाँ पर जुड़ गई तो शब्द क्या बन गया, ना, उसके बाद में आधा से और ती, तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों अपने पास में, नास्ति। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में दीर्घ संधि थी, तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ है। इसका सूत्र क्या होता है, अकह सवर्णे दीर्घ है, अकह सवर्णे दीर्घ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अक के बाद में यदि समान वर्ण आते हैं तो उनकी कौन सी संधि कर दी जाएगी, दीर्घ बना दिया जाता है, अर्थात उनकी दीर्घ संधि हो जाती है। अर्थात अपन लोग कहें कि ए, ई, उ, री और री वर्ण के आगे ऐसे ही समान वर्ण लिखे हुए हो तो, या फिर इनका दीर्घ रूप लिखा हुआ हो तो इनके स्थान पर दीर्घ रूप बना दिया जाता है, अर्थात इनके स्थान पर आ बना दिया जाता है। ई का क्या बना देंगे दोस्तों, दीर्घ ई बना देंगे। ऊ का क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ बनाएंगे। री का दीर्घ री बना देते हैं, लेकिन दोस्तों री का कभी भी क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता है, इसलिए री हमेशा री के रूप में ही यहाँ पर स्थित रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये था इसका सामान्य सी जानकारी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में निकल करके आता है ममापी, और ममापी शब्द की संधि विच्छेद होगी मम धन अपि। क्या होगा दोस्तों इसका, मम धन अपि, अर्थात मैं से मैं को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा, ए के बाद में क्या आ गया, ए, दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, आ, अर्थात हमारे पास में शब्द क्या निर्माण बन जाएगा, अर्थात हमारे पास में बन जाता है ममापी। नेक्स्ट एग्जांपल, और दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में निकल करके आता है विद्यार्थी, और विद्यार्थी शब्द की संधि विच्छेद दोस्तों वैसे तो आप लोग सभी जानते हो, लेकिन इस शब्द की संधि विच्छेद होगी विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी। यदि यहाँ पर विसर्ग होता है तो इसके साथ में भी अपन लोग क्या लगाएंगे, विसर्ग लगा देते हैं, तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, विद्यार्थी। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास में देवालय, और इस देवालय शब्द की संधि विच्छेद होगी हमारे पास में
देवधन आलय। क्या होगा दोस्तों इसका? देवधन आलय। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों, मुरारी। मुरारी जो शब्द है, इस मुरारी शब्द की संधि विच्छेद होगी मूर्धन अरी। क्या होगा दोस्तों इसका? मूर्धन अरी। अब देखिए दोस्तों, रै को हम लोग हलंत करेंगे तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा? ए के बाद में क्या आ जाएगा दोस्तों? ए। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? आ। अर्थात हमारे पास में शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पे दोस्तों? मुरारी शब्द बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल दोस्तों, हमारे पास में है कदाचित, और इस कदाचित शब्द की संधि विच्छेद होगी हमारे पास में कदाधन अचित है। कदाधन अचित है। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल निकल करके आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कंप्यूटर की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर हमारे पास में शब्द है पितृ, यानी कि तय के नीचे डबल रे की मात्रा है और अण लिखा हुआ है, और उसके बाद में है मैं। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पितृणम। अब देखिए दोस्तों, इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में बनेगी पितृधन ऋणम। क्या होगी दोस्तों इसकी? पितृधन ऋणम, इसकी संधि विच्छेद होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल है परमार्थ है। परमार्थ है दोस्तों, इसके साथ में विसर्ग अपने को जोड़ लेना है। यहाँ पर परमार्थ है जो शब्द है, इस शब्द की संधि विच्छेद होगी हमारे पास में परम धन अर्थ है। परम धन अर्थ है। देखिए दोस्तों, मैं को हलंत करेंगे तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा? ए के बाद में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ए के बाद में यदि ए आता है तो उसको क्या बना देंगे दोस्तों? अपन आ बना देंगे, यानी कि कौन सी संधि का बन गया दोस्तों? दीर्घ संधि का। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? परमार्थ शब्द बन जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास में आता है दोस्तों गीतावली, और गीतावली शब्द की संधि विच्छेद होगी हमारे पास में गीत धन अवली। क्या होगा दोस्तों इसकी? गीत धन अवली। अर्थात तय को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों? ए के बाद में क्या लिखा हुआ है? ए। दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा दोस्तों? आ। तो हमारे पास में दीर्घ संधि का उदाहरण, और इसका रूप क्या बन जाता है दोस्तों? गीतावली। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल निकल करके आता है दोस्तों, और वो एग्जाम्पल है वाचनालय। और वाचनालय जो शब्द है, इस शब्द की संधि विच्छेद होगी वाचन धन आलय। वाचन धन आलय। अब देखिए दोस्तों, न को हलंत करेंगे तो क्या निकलेगा? ए के बाद में क्या आ गया दोस्तों? ए। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों अपने पास में? आ। यानी कि कौन सी संधि का उदाहरण हो गया? दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों अपने पास में? वाचनालय। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास में निकल करके आता है हिमाच्छादित। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर जो चय है, इस चय को आपको आधा कर लेना है। अर्ध व्यंजन है ये दोस्तों। तो हिमाच्छादित है, ऐसा हमारे पास में शब्द है। और इस शब्द की जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो हमारे पास में इसकी संधि विच्छेद होगी दोस्तों हिमधन आच्छादित है। हिमधन आच्छादित है। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं को हम लोग हलंत करेंगे तो हमारे पास में क्या निकलेगा दोस्तों? ए के बाद में क्या आ गया? आ। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों अपने पास में? आ बन जाएगा। यानी कि कौन सी संधि का उदाहरण हो गया दोस्तों हमारे पास? दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ, और हमारे पास में शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? हिमाच्छादित है। ठीक है दोस्तों। पास में बनेगा दोस्तों हमारे पास अग्रधन आसनम। क्या बन जाएगा दोस्तों इसका? अग्रधन आसनम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में निकल करके आता है दोस्तों धर्मात्मा। और इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो हमारे पास में संधि होगी इसकी धर्म धन आत्मा। धर्म धन आत्मा। ठीक है दोस्तों। इसी से दीर्घ संधि के उदाहरणों को या इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अभी तक ए और आ से संबंधित हम लोगों ने कुछ उदाहरण कंप्लीट किए हैं।
अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट उदाहरण की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में नेक्स्ट उदाहरण निकल कर के आता है दोस्तों भूमिशः। और इस भूमिशः शब्द की संधि विच्छेद होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आगे के जो उदाहरण लिखे हुए हैं वो हाथ से बनाए हुए एक पेज के ऊपर था, जिनको हम लोगों ने एक पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पर अपलोड किया है और अब हम उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों हमारे पास में इस शब्द की संधि विच्छेद होगी भूमि। अब देखिए दोस्तों, भूमि छोटी ई की मात्रा होगी और आगे लिखा हुआ है भूमिशः, तो दोस्तों ईशः क्या हो जाएगी दोस्तों, ईशः। अर्थात हमारे पास में इस शब्द की संधि विच्छेद होगी भूमि धन ईशः। अब देखिए दोस्तों, मैं के अंदर छोटी ई की मात्रा अर्थात ऋस्व ई की मात्रा और उसके बाद में कौन सी ई की मात्रा आ गई, दीर्घ ई की मात्रा, दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, दीर्घ ई। तो हमारे पास में शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, भूमिशः शब्द बन जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल, और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है अतिदम। कौन सा शब्द है दोस्तों, अतिदम। तो दोस्तों इस शब्द की संधि विच्छेद होती है हमारे पास में अतिधन, अतिधन इदम। क्या बनेगी दोस्तों, अतिधन इदम। अब देखिए दोस्तों, टैग के अंदर ऋस्व ई की मात्रा और उसके बाद में भी हमारे पास में ऋस्व ई की मात्रा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, दीर्घ ई। तो देखिए दोस्तों, टैग के अंदर जो ई की मात्रा लगी हुई थी उसको हम लोग क्या बना देंगे, दीर्घ ई की मात्रा में परिवर्तन कर देंगे, तो हमारे पास में शब्द क्या बन जाएगा, अतिदम। नेक्स्ट एग्जाम्पल दोस्तों हमारे पास में, और नेक्स्ट एग्जाम्पल निकल करके आता है दोस्तों कविंद्र है, और इस शब्द की संधि विच्छेद होगी हमारे पास में कविधन इंद्र है, कविधन इंद्र है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास में हरीश है, और इस हरीश शब्द की संधि विच्छेद होगी हमारे पास में हरि ऋस्व ई की मात्रा होगी और ईशः शब्द के अंदर हमेशा दीर्घ ई की मात्रा होती है, तो दोस्तों ध्यान रखना है हरि धन ईशः। यदि विसर्ग लगाया हुआ है तो हम भी क्या लगाएंगे दोस्तों, इसके साथ में विसर्ग लगाते हैं तो हमारी इसकी संधि विच्छेद बन जाती है हरि धन ईशः। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारे पास में उदाहरण निकल करके आता है, और नेक्स्ट उदाहरण होगा दोस्तों स्त्रीशः, और इस स्त्रीशः शब्द की संधि विच्छेद होगी। ठीक है दोस्तों, स्त्रीशः शब्द की संधि विच्छेद होती है श्री धन ईशः, श्री धन ईशः। अर्थात दीर्घ ई और उसके बाद में क्या आ गया दोस्तों, दीर्घ ई, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अपने पास में दीर्घ ई बन जाएगा, तो हमारा शब्द क्या बन जाता है, स्त्रीशः शब्द बन जाता है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमारे पास में नेक्स्ट उदाहरण है, और नेक्स्ट उदाहरण होंगे दोस्तों हमारे पास में कुमारी हते, और कुमारी हते जो शब्द है इस शब्द की संधि विच्छेद होगी हमारे पास में कुमारी। देखिए दोस्तों, कुमारी दीर्घ ई की ही मात्रा होगी, और ई हते क्या होगी दोस्तों, अपने पास में ई हते। ध्यान रखना है दोस्तों, इसके अंदर भी कौन सी ई होगी, दीर्घ ई ही होगी। अर्थात दीर्घ ई और दीर्घ ई के बाद में क्या आ गया दोस्तों, दीर्घ ई आ गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अपने पास में दीर्घ ई ही बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में कौन सा शब्द तैयार हो जाएगा, कुमारी हते शब्द बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ एग्जाम्पल जैसे कि धदिंद्र है, इस शब्द की संधि विच्छेद आपको ही करनी होगी। उसके बाद में यदिच्छा, उसके बाद में है संप्रतीक्षा, महतीहा, मेदिनीश्वर है। ये जो मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल छोड़े हैं, इन एग्जाम्पल को आपको ही कंप्लीट करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके इनके जो भी टुकड़े होते हैं, जैसे भी होते हैं, वो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर सेंड करने होंगे। यदि आपके आंसर गलत है तो उनका जवाब दिया जाएगा, या फिर उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इन जैसे कि हम लोगों ने अभी तक ए और ई से संबंधित हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट ए और ई, उसके बाद में आता है ऊ और री, अर्थात दो वर्ण और शेष रह गए। अब उनसे संबंधित हमारे पास में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल निकल कर के आते हैं जैसे कि ऊ से संबंधित। अब ऊ से संबंधित हमारे पास में पहला एग्जाम्पल निकल कर के आया दोस्तों विष्णुदय, और इस शब्द की संधि विच्छेद होगी विष्णु धन उदय।
इस शब्द की संधि विच्छेद क्या होगी दोस्तों? विष्णु धन उदय है। देखिए दोस्तों यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ था तो हम भी विसर्ग साथ में जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों ऋष्व उ, उसके बाद में ऋष्व उ, दोनों उ को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? दीर्घ उ, और दीर्घ उ बन जाएगा तो शब्द क्या निर्माण बन जाएगा दोस्तों? विष्णुदय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में निकल करके आता है भानुदय है। और इस भानुदय शब्द की संधि विच्छेद होगी दोस्तों हमारे पास में भानु, छोटी उ की मात्रा होगी दोस्तों, और उसके बाद में आता है हमारे पास में उदय, और विसर्ग था तो हम लोग भी इसके साथ में विसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? भानुदय है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल है लघुतरम। और इस शब्द की संधि विच्छेद होगी हमारे पास में लघुधन उत्तरम। लघुधन उत्तरम, अर्थात इस शब्द की संधि विच्छेद हो जाती है, अर्थात ऋष्व उ, उसके बाद में भी ऋष्व उ आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? दीर्घ उ, अर्थात कौन सा शब्द बन जाएगा दोस्तों हमारे पास में? लघुतरम शब्द बन जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे सुक्ति, नेक्स्ट है वधुत्साह है, थर्ड है विदुदय है। ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है और इन एग्जाम्पल को आपको कंप्लीट करने होंगे, इनकी संधि विच्छेद करनी होगी और आपको फिर से कमेंट बॉक्स के अंदर इनको डालना होगा। यदि सही है तो निश्चित आपका सही होगा और यदि गलत है तो आपको आंसर के माध्यम से उनका जवाब दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि चमुत्थानम, यवागुष्मा, वधुहा, ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है। वधुत्सव है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दोस्तों री से संबंधित कुछ उदाहरण, जैसे कि अपने पास में पहला उदाहरण निकल करके आता है होत्रिषि। और इस शब्द की संधि विच्छेद होगी दोस्तों होत्री, यानी कि तय के नीचे एक ही रे की मात्रा होगी और उसके बाद में हमारे पास में होगा दोस्तों ऋषि। आगे विसर्ग लगाया हुआ था, हम लोग इसके साथ में विसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा? होत्रिधन ऋषि। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, और हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल निकल करके आता है दोस्तों मातृणम। और इस मातृणम शब्द की संधि विच्छेद होगी मातृ धन ऋणम। मातृ धन ऋणम, अर्थात रे आ गया, रे के बाद में फिर से रे आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? दीर्घ रे बन जाता है तो हमारे पास में शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? मातृणम। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पास में इस संधि से संबंधित 3 उदाहरण। अब आपका वर्क, जैसे कि अपने पास में क्वेश्चन आता है धात्रिकार है, इस शब्द की संधि विच्छेद आप ही को करनी होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास में आता है री वर्ण है, उसके बाद में आता है दोस्तों विसर्ग है, नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास में त्रिकार है, फिर आता है भर्तृधि, फिर आता है दोस्तों हमारे पास में हिमांशु, नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास में गमरीकार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारे पास में मुचलरी वर्ण है, और इसके बाद में हमारे पास में लास्ट आता है दोस्तों मुक्तावली। इन शब्दों की आप लोगों को संधि विच्छेद करनी होगी और आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे पास में पहला प्रयास, अलग तरीके से निकालने का एक प्रयास, और इसमें मैंने आप लोगों को कुछ उदाहरण दिए हैं जिनको आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और कमेंट बॉक्स में लिख करके इनको सेंड करना होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।